Hi guys, welcome back to Coding Ninjas. Today we are going to discuss solutions of Weekend Coding Contest 89. Alright, हम हर प्रॉब्लम पे धीरे धीरे चलेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशंस, सो मेक श्योर कि तुम लोग उसको अच्छे से समझो एंड प्लीज़ टेक अ पेन पेपर विथ यू गाइस, जिससे तुम लोग जब भी कोई कॉन्टेस्ट कर रहे हो प्लीज़ कीप इट विथ यू, जिससे तुम लोग वहाँ पे डीबग कर सको या फिर जो भी तुम विजुअलाइज कर रहे हो तुम उसको लिख सको एंड दिस इज हाउ आई एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम्स. आई वुड लाइक यू गाइस टू डू द सेम. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से सीधा चालू करते हैं विच इज़ एन ईजी प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज लाइक Ninja is currently facing north. There is an instructor who gives him instruction. There are n instructions in form of binary string. Binary string का मतलब क्या है कि the string is going to be in zeros and ones only. वहाँ पे कुछ और नहीं होगा, zeros और ones हो गए. तो अगर ऐसा ही zero आता है then Ninja will turn clockwise. Alright. SI equals 0 पे हम लोग, यानी जो भी string है उसके अंदर अगर 0 आता है तो हम लोग clockwise टर्न करेंगे. अगर SI equals 1 होता है तो हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न्स करेंगे. ठीक है, नाउ निंजा इज लेजी एंड डजंट फील लाइक डूइंग ऑल दी एन इंस्ट्रक्शन, सो ही डिसाइड जस्ट टू फेस द फाइनल डायरेक्शन. तो हम लोगों को क्या बतानी है कि भाई वो फाइनली कहाँ पे खड़ा होगा और हमारे को सिर्फ एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है. तो जल्दी से चलते हैं इधर स्क्रीन पे एंड लेट्स विजुअलाइज इट. तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में है निंजा यहाँ पे है कहीं पे, लेट्स राइट निंजा ओवर हेयर, और वो फेस कर रहा है नॉर्थ पे. अच्छा ये बताओ वेस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे क्या है साउथ. तो वो ऐसे कह रहा है कि जब भी हमारे को जीरो मिलता है हम लोग कहाँ टर्न करते हैं? क्लॉकवाइज. ठीक है, जब भी हमें वन मिलता है हम लोग कहाँ टर्न करते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज. ऑलराइट, तो हम लोग को ये बताना है कि जो भी मेरी स्ट्रिंग आ रही है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 0 1 1 0 1, तो हम लोग अब इसको विजुअलाइज करते हैं कि जैसे ही मेरे पास जीरो आया तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? आई विल गो टू ईस्ट. मैं सबसे पहले इधर आऊँगा. ईस्ट के बाद मेरे को वापस से वन मिला तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा? इधर चल जाऊँगा. वापस से मेरे को वन मिल रहा है एक और बार. वन के बाद मैं काउंटर क्लॉकवाइज एक और बार जाऊँगा, मैं इधर आ जाऊँगा. फिर जीरो जाऊँगा, मैं इधर आ जाऊँगा, फिर वापस से फाइनली वन. तो मेरा आंसर जो होना चाहिए दैट शुड बी वेस्ट. ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करें कैसे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक ईजी तरीका है और आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन. तो हम लोग इसको विजुअलाइज करते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन कैसे करेंगे. ठीक है, तो मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ एंड देन वील डू इट. तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले एक चीज़ करेंगे, हम सब डायरेक्शंस को एक एक नंबर दे देंगे. तो 0 1 2 एंड 3. ठीक है, हम लोग ये नंबर दे देंगे. ठीक है, जैसे ही हम लोग ये नंबर प्रोवाइड करेंगे, अब ज़रा ध्यान दो, मेरे को सारी डायरेक्शन जो इसका समेशन होगा ना, जो भी इसका समेशन होगा एंड में मेरे पास जो नंबर है वो इन चारों में से आना चाहिए. तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर यार मेरा फाइनल समेशन कम्स आउट टू बी आफ्टर ऑल दी एग्रीगेशन, अगर वो जीरो आता है तो मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ, वन पड़ा है तो मैं ईस्ट पे खड़ा हूँ, टू है तो साउथ, थ्री है तो वेस्ट. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो आने पे, देख रहे हो जीरो आने पे देखो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, जीरो से जीरो जैसे ही मिलता है तो मेरे को कहाँ पे जाना है? आई हैव टू मूव क्लॉकवाइज. तो मेरे को एक नंबर एडिशन करना है. तो जीरो के केस में व्हाट आई विल डू इज +1. ऑलराइट, सिमिलरली वन के केस में मेरे को किसी भी पोजीशन से देखो पीछे जाना है. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अभी साउथ में खड़ा हूँ, तो मेरे को साउथ से काउंटर क्लॉकवाइज अगर जाना है तो मेरे को इस तरफ जाना पड़ेगा. राइट, दिस इज एन जीरो ऑपरेशन, दिस इज एन वन ऑपरेशन. तो वन पे मेरे को पीछे आना पड़ेगा, यानी मेरा जो समीशन है दैट इज बिकमिंग माइनस. तो मैं वन के केस में क्या करूंगा? -1 करूंगा. ठीक है, अब जो भी एग्रीगेशन आता है सम करना है, मेरे को हमेशा नोटिस करना है, मेरे को हमेशा ये इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो मेरा टोटल समीशन आना चाहिए वो जीरो से 3 के बीच में आना चाहिए. यानी जो ओवरऑल आउटपुट होगा समीशन का, मेरे को उसको क्या करना है? mod 4. राइट, तो लेट्स से आई एम एट करंट पोजिशन POS. तो इफ द कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग इज 0, राइट, अगर 0 है तो मेरे को ईस्ट की तरफ मूव करना है, यानी एडिशन करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? पोजिशन +1 mod 4. एल्स मैं क्या करूँगा? पोजिशन इक्वल्स पोजिशन -1 mod 4. यहाँ पे एक गलती है. राइट, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी पोजीशन 0 पे हो, क्योंकि नेट पोजीशन आप लेट्स से कि आप नॉर्थ पे खड़े हो, और जैसे आप -1 करोगे तो इस केस में जैसे -1 करोगे समेशन तो नेगेटिव में भी जाता है, तो वो यहाँ पे क्या कर दे देगा? -1.
-1 mod 4 करोगे इट माइट गिव यू सम एब्सर्ड आंसर, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस -1 में हम लोग बाहर एडिशनल एक 4 कर देंगे। जैसे ही तुम 4 ऐड करोगे, देखो ये -1 + 4 करोगे इट विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू 3। -1 के अंदर जैसे हम लोग 4 ऐड करेंगे +4 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हम लोग -1 + 4 mod 4 करेंगे, उससे हमको एग्जैक्ट पोजिशन पता चल जाएगी विद इन वॉट रेंज, 0 to 3 इंक्लूडेड। तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो अब मैं 0 को नॉर्थ दे दूंगा, 1 को ईस्ट दे दूंगा, 2 को साउथ दे दूंगा, 3 को वेस्ट दे दूंगा और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन। हम लोगों ने नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट लगाएंगे इधर, ठीक है। अभी हम नॉर्थ पे खड़े हैं। अब ऐसे अगर 0 आता है तो मैंने 0 पे क्या कहा कि 0 पे तुम क्या कर दो, +4 कर दो, ठीक है। तो ये पोजिशन +1 करके हम लोग मॉड कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन -1 अगर हमारे पास 1 आता है, क्योंकि हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे, ये कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ आई होगी कि यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट मैंने अरे ले रखा है फॉर, बिकॉज हमारे को जो आउटपुट चाहिए दैट इज़ इन द फॉर्म नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक आउटपुट का अरे लिया विच इज़ ऑफ स्ट्रिंग टाइप। यू कैन ऑल्सो टेक अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। और जैसे तुम लोग ये करोगे तुम्हारा आंसर जो है सब कुछ सही आ जाएगा एंड दिस विल बी डन। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, ठीक है। आई होप ये चल जाएगा। सो ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। लेट्स कम हियर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आता है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन आता है एलिवेटर गेम, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि देयर इज अ ग्रुप दैट वांट्स टू रीच टू द टावर्स टॉप यूजिंग एन एलिवेटर सिस्टम, ठीक है। तो एलिवेटर के सिस्टम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को कहाँ पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है। द एलिवेटर हैज कंपार्टमेंट्स टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो 3 टाइप के जो है हमारे पास क्या है, एलिवेटर कंपार्टमेंट्स है। और हर कंपार्टमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप दैट कैन ओनली कैरी 2 पीपल, यानी टाइप 1 कंपार्टमेंट हो या टाइप 2 कंपार्टमेंट हो या टाइप 3 कंपार्टमेंट हो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू टेक ओनली 2 पीपल। नाउ द कंपार्टमेंट्स अराइव इन ऑर्डर। तो ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है ना, ये किसी ऑर्डर में अराइव करते हैं विद द फर्स्ट कंपार्टमेंट अराइविंग एट टाइम 0 एंड सब्सिक्वेंट कंपार्टमेंट्स अराइविंग एट टाइम 1 and 2, यानी 1-1 मिनट के बाद आ रहे हैं, अराइविंग एवरी मिनट, ठीक है। तो जैसे ही 3 मिनट खत्म हो जाएंगे, यानी 3rd मिनट पे टाइप 3 आएगा, ठीक है। फिर आई मीन नेक्स्ट वाले सेकंड में वापस से टाइप 1 आना है, यानी रिपीटिशन चालू हो जाएगा। तो मोर फॉर्मली तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। एट T0 टाइप 1 कम्स, एट T1 टाइप 2 कम्स, एट T2 टाइप 3 कम्स। अब तीनों टाइप खत्म हो गया, वापस से T1 आ जाएगा। तो T = 3 पे वापस से टाइप 1 कोई कंपार्टमेंट आ रहा है। नाउ एवरी टाइम द टाइम टेकन बाय एवरी कंपार्टमेंट टू रीच द टॉप इज 30 मिनट्स, यानी जो भी लिफ्ट जा रही है। अब यहाँ पे वी हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सप्लाईज। पहली चीज़ का ध्यान देना, ऐसा नहीं होता कि ये जो टाइप 1 कंपार्टमेंट पहले टॉप पे जाएगा फिर वही वापस से नीचे आएगा, तो इतना हमें अज्यूम नहीं करना है। दिस इज कंटिन्यूस, वी हैव इन्फिनाइट सप्लाईज ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स, ठीक है। दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल पीपल हैव टेकन द एलिवेटर। नाउ यू आर गिवन x, y and z आर द नंबर ऑफ पीपल हु विल टेक कंपार्टमेंट्स ऑफ टाइप 1, 2 and 3, यानी हम लोग के पास कंपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिक पीपल है। अब हमारे को ये बताना है कि यू हैव टू रिटर्न मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन टू रीच द टॉप ऑफ द टावर। तो सबको हम लोगों को कहाँ भेजना है, टॉप पे भेजना है। तो अच्छे से समझते हैं ज़रा ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। थोड़ा टिपिकल हो सकता है बट इजीली समझते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टाइप 1 कंपार्टमेंट that comes at 0th second, type 2 compartments that comes at 1st second, ठीक है, and type 3 compartment that comes at 2nd second। ऑलराइट, इसके बाद ये वापस से रिपीट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे टाइप 1 के लिए x लोग है, ठीक है। लेट मी मेक इट हमारे चेंज कलर हियर। टाइप 1 के लिए मेरे पास x लोग है, टाइप 2 के लिए मेरे पास y लोग है, टाइप 3 के लिए मेरे पास z लोग है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझते हैं, टाइप 1 हमेशा कौन कौन से सेकंड पे आएगा, 0, 3, 6, राइट। 3 के बाद इंटरवल चालू हो रही है तो 3, 6, 9 ऐसे। सिमिलरली ये कब आएंगे, 4th सेकंड पे, फिर 7th सेकंड पे, फिर 10th सेकंड पे। सिमिलरली ये कब आएगा, 5th सेकंड पे, 8th सेकंड पे, 10th सेकंड पे, राइट। बिकॉज यहाँ से तुम देखोगे वापस से 4th सेकंड पे जो टाइप 1 चालू हो जाएगा, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3। तो ये चीज़ आई थिंक सबको समझ आ रही होगी कि इस पे आएंगे, ठीक है।
तो अब जरा देखते हैं, इफ यू हैव एक्स पीपल, राइट, एक्स पीपल, तो कितनी लिफ्ट्स इनके लिए लगेगी वो हम डिवाइस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो नंबर निकालने के लिए, लेट्स से मेरे पास एक्स नंबर ऑफ लोग हैं, तो मेरे को कितनी लिफ्ट्स लगेंगी वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बाय 2, क्योंकि हमेशा मेरे को हर कंपार्टमेंट में मेरे को 2 जने भेजने हैं, बट दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज लेट्स से अगर मेरे पास 5/2 मैं करूँगा, 5 लोग हैं, तो पहले 2 जने इसमें चल जाएंगे, फिर दूसरे 2 जने इसमें चल जाएंगे, लेकिन एक तो बच जाएगा ना, तो हम 5/2 कभी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, x+1/2। तो मेरे को टोटल इतनी लिफ्ट चाहिए होंगी, ठीक है। अब जितनी लिफ्ट चाहिए होगी उसके अंदर मेरे को हमेशा ये देखना पड़ेगा, देखो मैं कितने इंटरवल्स के बाद वो आएंगे, कितने इंटरवल्स, 3 सेकेंड्स के बाद आएंगे, तो इंटू 3। मान लो पहली लिफ्ट में मेरा काम हो गया, तो मेरे को कितनी लिफ्ट की जरूरत पड़ी, एक ही लिफ्ट की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x/2 जो नंबर है उसमें जो है टोटल में -1 करूंगा, इंटू 3 कर दूंगा, तो ये देखो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा कि पहली लिफ्ट में मेरा हो गया, और मैं +30 कर दूंगा, राइट। क्योंकि जो लिफ्ट, हर लिफ्ट जो टाइम लेगी अपने टॉप पे पहुंचने के लिए 30 मिनट्स लेगी, ठीक है। तो 30 मिनट्स तो मेरे को सीधा एडिशन करना है, ठीक है। अब मेरे को कितनी लिफ्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहां पे देखो अगर मेरी सेकंड नंबर की लिफ्ट आएगी तो वो कौन से सेकंड पे आएगी, 6ठे सेकंड पे। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, लेट्स से मेरे पास तीसरी लिफ्ट निकालनी है, तो 3 + 2 जो भी है 3, यहाँ पे क्या है, कितने लोग होंगे, लेट्स से मेरे पास 5 पीपल है, आई हैव 5 पीपल, ऑलराइट। और मेरे को टाइप 1 के थ्रू जाना है, तो 5/2 में जैसे ही करूंगा, 5/2 तो नहीं करूंगा, तो 5 + 1/2 करूंगा, तो मेरे को कितनी लिफ्ट्स लगेंगी, 3 लिफ्ट्स लगेंगी। तो 3 लिफ्ट्स में यहाँ पे डालूंगा 3/2। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1/2 6, 6/2 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो जो तीसरे नंबर की लिफ्ट लगेगी उसके अंदर कितना टाइम लगेगा, 3 - 1 × 3। तो यहाँ पे अगर तुम इस नंबर के लिए देखोगे तो कितना आएगा, जो भी है 3 - 1, बिकॉज दिस इज 6, ये हमारा जो है ये 6 हो जाएगा, 6/2 3, 3 - 1, क्योंकि हम लोग क्या करें, 0 सेकेंड से चालू करें, तो उस टाइम पे भी एक लिफ्ट आ रही है, तो वो भी एक कंसिडरेशन है, इसलिए हम लोगों ने -1 किया, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अब हम क्या करेंगे, 3 - 1 × 3 करेंगे, तो 2 × 3 6, 6 + 30 यानी 36 सेकेंड में मेरा काम हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ के लिए देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड के लिए। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि 4 7 10 ये मेजर करें, तो यहाँ पे अगर तुम इफेक्टिवली गैप देख रहे हो तो एक एक सेकंड का गैप है, -1 -1 -1 -1, तो ये ऊपर वाले के वे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, y के लिए भी ये कर सकते हैं कि y + 1/2 -1 × 3, लेकिन सबको एक एक सेकंड ज्यादा लग रहा है, राइट, क्योंकि दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, यानी एक सेकंड लेट चालू हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, +30 + 1, ये 1 मिनट इसका एक्स्ट्रा, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सेकंड। z के लिए भी हम लोग ऐसे कुछ करेंगे, z + 1/2 -1 × 3 +30 + 2, राइट, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड। तो अगर एसेंशियली हम लोग देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा कि फॉर टाइप 1 के सारे लोगों को खत्म करने के लिए मेरे को कितना टाइम चाहिए हुआ, x+1/2 -1 +30 × 3 भी करेंगे इधर। टाइप 2 के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, y+1/2 -1 × 3 +31, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड। सिमिलरली टाइप 3 के लिए मेरे को क्या लगेगा, z+1/2 -1 × 3 +32। इनमें से जो भी मिनिमम टाइम होगा, ठीक है, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, जो भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, उसमें सारे मेरे पैसेंजर्स हैं, सब टाइप के, सारे टाइप ऑफ ग्रुप, आई मीन कंप्लीट ग्रुप इज गोइंग टू रीच टू द टॉप। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर है। अगेन ये -1 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग 0 सेकेंड को भी कंसिडर करेंगे, 0 सेकेंड पे भी एक लिफ्ट जा रही है, तो हम लोग को ये काउंट करना है। तो 3 लिफ्ट के लिए मैं 6 सेकेंड से चालू कर रहा हूँ, तो 3 लिफ्ट के लिए यानी मैं क्या करूँगा, 3 - 1 × 2, ऑलराइट। इसलिए मैंने ये -1 किया। तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो -1 क्यों किया, इनफैक्ट ये -1 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये तुम लोगों को कैलकुलेशन से पता चल जाएगा वाई वी आर डूइंग इट, बिकॉज वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर मैं ये लिफ्ट स्टार्ट कर रहा होता 3 6 9 से, तो मैं सिंपली क्या करता, जो भी मेरे पास नंबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये x+1/2 आ रहा है, मैं सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई करता कि यार पहले लिफ्ट से जा रहा हूँ तो मैं 3 सेकंड में चालू कर रहा हूँ।
दूसरे लिफ्ट से आता हूँ तो मैं 6 सेकंड से चालू कर रहा हूँ, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेकंड, इसलिए मेरे को -1 करना पड़ा और मेरे को 3 सेकंड रिड्यूस करने पड़े उधर, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो इसलिए जो था ये टोटल फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे तुम ये करोगे और इसका मैक्सिमम निकालोगे, यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, जैसे मैक्सिमम निकालोगे उसमें सारे मेरे लोग हैं जो टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। दिस इज द वेरी सेम ईयर। तो मैंने क्या किया, ए निकाला यानी टाइप 1 पीपल, तो x+1/2 -1 × 3 + 30 बी ए, और जो भी इनमें से मैक्स है मैंने उसको क्या कर दिया सबमिट, एंड इट वुड रन। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज इंक्रीमेंट एंड सॉर्ट। बहुत मीडियम प्रॉब्लम है बट बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। सो यू हैव बीन गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग s of length n. In one operation you can do the following. You can select any two consecutive characters from the string, consider this pair as characters as binary representation of those 2-bit binary numbers and increment this number by 1. तो सिंपली ये कह रहा है कि हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग है, ठीक है, 0, लेट मी जस्ट राइट 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं कोई से भी दो कंसेक्यूटिव नंबर चूज कर सकता हूँ, लेट्स से 1 1, ठीक है, और मैं उसमें क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूंगा। सिमिलरली इसमें भी मैं 1 ऐड कर दूंगा एक ऑपरेशन में। यहाँ पे खास बात यह है, क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है, इफ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ इन स्ट्रिंग इफ वी सेलेक्ट कैरेक्टर्स दैट इंडेक्सेस 1 and 2, जैसे यहाँ पे 0 1 है, तो वह 0 और 1 में तुम ऐड करोगे, 0 और 1 में तुम ऐड करोगे तो इसका बाइनरी एडिशन कैसा होगा, 1 0 के अंदर तुम 1 ऐड करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 1 1, राइट, तो 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम 1 1 में 1 ऐड करते हो तो ये कह रहा है कि उसको हम लोग 0 0 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम यानी सिंपल ऐसा जा रहा है, 0 0 कन्वर्ट होगा 0 1 में आफ्टर 1 एडिशन, फिर 1 0, ये 1 1, और 1 1 के बाद अगर हम 1 ऐड करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 0। यानी सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अगर इस बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखें 0 1 2 3, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में एडिशन करते जा रहे हैं ऑपरेशन के बाद, लेकिन वी आर डूइंग अ mod 4। mod 4 जैसे करेंगे, जैसे 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 3 में हम जैसे 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा 1 0 0, बट हम mod 4 कर देंगे तो इट इज गोइंग टू टर्न टू दिस, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग हर ऑपरेशन में 1 ऐड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया। नाउ लेट्स सी द रिक्वायरमेंट। नाउ योर टास्क इज टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू सॉर्ट दिस असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग को ये ऑपरेशन करते हुए हम लोग को ये सॉर्ट करना है। तो सिंपली अगर मैं ध्यान दूँ, कोई सी भी स्ट्रिंग, अगर लेट्स से दिस इज माई बाइनरी स्ट्रिंग, ओके, हमारे पास ये बाइनरी स्ट्रिंग है एंड लेट मी अज्यूम इंडेक्स के। तो यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट साइड में इस के क्या होने चाहिए, कोई भी इंडेक्स के, यहाँ पे 0s होने चाहिए, यहाँ पे 1s होने चाहिए, राइट। अगर मेरी स्ट्रिंग इस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाती है, दैट मींस इट्स सॉर्टेड। तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम लोग हर इंडेक्स के लिए मिनिमम नंबर फाइंड करते जाएंगे। अब ये कैसे करेंगे, तो हम लोग हर इंडेक्स i को 0 से चालू करेंगे एंड आई विल अज्यूम कि जो i है दैट इज k, तो k इक्वल टू 0 कर लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग कंफ्यूज नहीं हो। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस k इक्वल 0, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि 0 to k - 1 तक का इंडेक्स है, दैट शुड कंटेन ऑल जीरोस। k से लेके n - 1 तक का दैट शुड कंटेन ऑल वंस। ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए फॉर बीइंग सॉर्टेड। तो हम लोग k इक्वल टू 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, इफ आई एम गोइंग टू टेक k एज इनटू माय कंसीडरेशन, राइट, यानी k से लेके n - 1 तक में क्या होने चाहिए, सिर्फ 1s होने चाहिए। तो हम लोग इस kth इंडेक्स पे चेक करते जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस kth इंडेक्स। तो अगर kth इंडेक्स पे इफ आई गेट अ 0, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस k को 1 बना देंगे। तो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द काउंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टेक अ वेरिएबल s0 काउंट एंड s1 काउंट। s0 काउंट क्या बताता है कि 0 वाली सबस्ट्रिंग के अंदर, लेट्स नेम इट s0 एंड लेट्स नेम इट s1 फॉर नाउ। s0 ये बताता है, s0 काउंट ये बताएगा कि हमारे पास s0 सबस्ट्रिंग में कितने 1s हैं, और s1 काउंट ये बताएगा मेरे पास कितने 0s हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे को बेसिकली यही तो चेंज करना है ना। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट s1 काउंट टोटल, आई विल कीप k as 0। मैं k को 0 मान के, क्या चलो k इक्वल टू 0 सॉर्ट करते, तो s1 काउंट क्या बताएगा कि मेरे पास पूरे स्ट्रिंग में कितने 0, लेट्स से इट इज x। तो मेरे को इनको मिनिमाइज करना है, क्योंकि उधर 0 तो हो नहीं सकते, उधर 1s हो सकते हैं, तो मेरे को ये हटाना है। तो लेट्स सपोज कि अभी करंटली मेरे पास sk की पोजीशन पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, sk की पोजीशन पे 0 आ गया, तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। सिंपली
कि हो सकता है कि इसके पहले 0 ही पड़ा हो और यहाँ पे 0 है, दिस इज kth पोजीशन। तो यहाँ पे सीधी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा टोटल काउंट तुम लोगों को पता होगा, जो टोटल आंसर होगा कि मैंने S0 में कितने चेंज किए और S काउंट में कितने चेंज किए, वो मेरा आंसर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको 1 में टॉगल कर दूंगा, देयर इज गोइंग टू बी नथिंग, तो एक ऑपरेशन मेरा यहाँ पे लग जाएगा और ये 1 में ट्रांसफर हो जाएगा और SK पे 1 आ जाएगा। फेयर पॉइंट। यहाँ पे सोचने की बात ये है कि लेट्स सपोज कि ये 1-0 होता, लेट्स सपोज कि पिछले वाली पोजीशन पे 1 होता, K पोजीशन पे 0 है और पिछली पोजीशन पे 1 होता, तो 1-0 को मेरे को चेंज करने के लिए, बिकॉज हम लोग kth इंडेक्स की बात करें तो kth इंडेक्स से पहले कभी 1 होना होनी चाहिए। तो अगर मेरे को 1-0 वाला कॉम्बिनेशन मिलता है तो यहाँ पे मेरे कितने ऑपरेशन लगेंगे, 1-0 को सबसे पहले 1-1 में कन्वर्ट करूंगा, फिर 0-0 में हो जाएगा। और जैसे ही मैं 2 ऑपरेशन करूंगा, ठीक है, 2 ऑपरेशन में जैसे ही करूंगा तो मेरा ये सब कुछ 0-0 जाएगा, बिकॉज करंट पोजीशन पे भी 0 हो गया है, करंट पोजीशन पे हम लोगों ने टॉगल कर दिया है, बट पिछले वाले को मेरे को चेंज करना पड़ता, तो मेरे को 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। एम आई मेकिंग सेंस है? तो यहाँ पे एक कंडीशन ये होगी कि अगर मेरा k इक्वल्स टू 0 आता है, यानी SK इक्वल टू 0, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, S1 काउंट माइनस माइनस, राइट, बिकॉज एक 0 की मैंने वैल्यू कम कर दी है, राइट, एक 0 की मैंने वैल्यू कम कर दी है। नाउ आई विल मेक श्योर कि अगर पिछले पोजीशन पे 1 था, राइट, कि लेट्स से ये मेरा kth इंडेक्स यहाँ पे है और यहाँ पे अगर 1 था, तो मेरे को इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि kth इंडेक्स के पहले 0 नहीं हो सकता। तो मैं एक और ऑपरेशन करूंगा, दैट मीन्स अब मेरे को यहाँ पे एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, एंड आई विल टर्न दिस इनटू 0। अब ये 0-0 कैसे होगा, हम लोग एक और ऑपरेशन कर देंगे तो मेरा S1 काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन आई विल हैव टू ऐड 2 ऑपरेशंस हियर, तो S0 काउंट में हम लोग 2 ऑपरेशन ऐड कर देंगे। सिमिलरली लेट्स सपोज SK पे जो है मेरा 1 होता है, तो ये ट्रैक करने के लिए, क्योंकि देखो SK पे तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे K पे 1 है तो मैं कुछ नहीं करूंगा ना, बिकॉज ऑब्वियसली आई वुड वांट, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये जो 1 वेरिएबल है ना, जहां से मैं ये ट्रैक कर रहा था कि यार पिछले पोजीशन पे 1 था या नहीं था, उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल ले लूंगा। आई विल टेक अ 1 काउंट वेरिएबल, और 1 काउंट वेरिएबल में एक एडिशन कर दूंगा कि यार 1 काउंट में क्या कर दो, एक ये ऐड कर दो, यार हम लोगों ने एक 1 देख लिया है। नाउ यहां पे भी सेम चीज है, अगर मेरे पास 1 काउंट 2 हो जाता है, ठीक है, ये एडिशन करने के बाद, यानी दैट मीन्स मेरे पास K पोजीशन पे 1 है और पिछली पे भी 1 पड़ा था, दैट मीन्स मैं जैसे ही 1 काउंट ऐड करूंगा तो मेरा जो 1 काउंट है वो 2 हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? 1 काउंट 2 हो गया तो मेरे को 1-1 को व्हाट आई डू इज आई ऐड अप, क्योंकि पिछले पे 1 हो नहीं सकता, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड अप 1 ऑपरेशन, और 1 ऑपरेशन से आई विल मेक इट 0-0, बिकॉज देखो पीछे मैं 0-0 करते जा रहा हूँ, दैट डजंट हर्ट मी एनीवेयर, लेकिन मेरे को 1 और 0 नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई डू इज उसको, उस ऑपरेशन को सही करने के लिए व्हाट आई डू इज, मैं पिछले पोजीशन पे अगर मेरे को लगता है कि यार 1 काउंट मेरा जो है टोटल 2 हो रहा है, यानी मेरे पास अब 2 कंसेक्यूटिव 1s आ गए हैं, ठीक है, और पिछली पोजीशन पे भी मेरे पास 1 था, तो मैं एक एडिशन ऐड करके व्हाट आई एम गोइंग टू डू, S1 काउंट में बढ़ा दूंगा, ठीक है। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और मेरा क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा, और ये हम लोग आराम से अब कोड से समझते हैं। देखो कोड से बहुत आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइज S0 काउंट कर दिया। S0 काउंट क्या बताएगा, देखो वंस काउंट इन S0 सबस्ट्रिंग, S1 काउंट क्या बताएगा, जीरोस काउंट इन S1 सबस्ट्रिंग। तो हम लोगों ने इनको इनिशियलाइज कर दिया, और आंसर में भी n+1 ले रहा हूँ, क्योंकि एटमैक्स में n+1 ऑपरेशन करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है। तो मैंने n+1 ले लिया। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने S1 काउंट निकाल लिया। अब S1 काउंट क्या है, जीरोस इन S1 सबस्ट्रिंग, और अगर मैं करंट इंडेक्स 0 को मेंशन कर रहा हूँ तो मैं पूरी सबस्ट्रिंग में 0 सेंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास S1 काउंट आ गया है, ठीक है। 1 काउंट एक्चुअली टेल्स यू प्रीवियस कॉन्टिगुअस वंस, यानी इससे पहले वाली पोजीशन पे क्या मेरे पास कितने वंस मैंने देखे हैं, ठीक है, करंट को इंक्लूड करके। तो अभी यहाँ पे 1 काउंट अभी 0 है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे चालू करूंगा, अब देखो S0 हम लोगों को क्या अज्यूम करना है, S0 इज फ्रॉम इंडेक्स 0 to i-1, ठीक है, और S1 क्या है, i to n-1। तो अगर S1 पे 0 है, इफ वी हैव S1 si as 0, तो हम लोग क्या करेंगे,
ith पोजीशन पे मेरे पास, क्योंकि वो वंस की पोजीशन है, एज यहाँ पे मेंशन मैंने कर गया, S1 सबस्ट्रिंग का मतलब है कि i+1 से i-1 n-1 तक मेरे पास क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। तो अगर मेरे को Si पे 0 मिल गया है तो मैं क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा S1 काउंट, क्योंकि मेरे को आगे वाली सबस्ट्रिंग में 1 नहीं मिला है तो 1 मैं हटा रहा हूँ, तो मैं 1 माइनस कर दूंगा। ठीक है, एक मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि ये मेरे को कंसिडर करना नहीं है। और अगर मेरे को 1 काउंट पहले मिल रखा है तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू अपडेट इट, क्योंकि मैं जैसे 1-0 को, क्योंकि इसके पहले मेरे पास 1 काउंट है, तो 1-0 को अगर मेरे को 0-0 में कन्वर्ट करना है, बिकॉज i+1 से 1 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले तो 1 काउंट को 0 कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास वंस मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, और मैं +2 कर दूंगा, बिकॉज ये कन्वर्जन कैसे होगा, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1-0 टू 1-1 टू 0-0। तो देखो पिछले पोजीशन का जो 1 काउंट था उसको हमने 0 कर दिया, एक ऑपरेशन में मैंने इसको 1-1 किया, और फिर एक और ऑपरेशन में मैंने 0-0 कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, S1 काउंट मैंने माइनस कर दिया, और क्योंकि मैंने 2 ऑपरेशन इधर करे 0 में, तो मैं इसको +2 ऐड कर दूंगा। सिमिलरली अगर S1 Si मेरे पास 1 आ जाता है, ठीक है, तो मैं सिमिलरली क्या करूंगा, भाई मेरे पास 1 काउंट है, मैं इस पर अभी तो कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट टॉगलिंग, तो मैं 1 काउंट बढ़ा दूंगा। ठीक है, नाउ जैसे मैंने 1 काउंट बढ़ाया, अब हो सकता है कि मेरे को 2 कंसेक्यूटिव वंस मिल जाए, यानी करंट पोजीशन से पहले 0 होना चाहिए था, लेकिन मेरे को 2 कंसेक्यूटिव 1 मिल रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू मेक ऑपरेशन, और मैं एक ऑपरेशन यहाँ पे करूंगा ऑफ 1 कि यार उसको मैं 1-1 को मैं 0 में कन्वर्ट कर दूं। ये जो है दैट इज 1-1 टू 0-0। जैसे ही मैं कर दूंगा, अब 1 काउंट मेरा वापस से क्या हो गया, 0। जैसे ही मैं करूंगा टोटल S काउंट और टोटल S1 काउंट में मेरे पास जितने टॉगल चेंजेस होंगे, मेरे पास उसका आंसर होगा मिनिमम। ठीक है, मिनिमम जो भी मेरा आंसर फॉर्मुलेट हो जाएगा, हम लोग ये सीधा आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ थी, हम लोग 1-1 टू 0 कर देंगे, या फिर 0, या फिर हम लोग कोई से भी चेंज करेंगे, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी जब हम 1-0 को हम लोग क्या 0-0 बनाना चाहेंगे, बिकॉज करंट पोजीशन से पहले मेरे पास एक 1 आता है एक एडिशन पे। यहाँ पे देखो सिंगल एडिशन पे मेरे पास एक 1 बचे जा रहा है, तो मेरे को उसको हटाना था, इसलिए मैंने इसको 0-0 किया, एंड एज सून एज आई डू इट मेरा आंसर हो जाएगा एंड वी विल बी डन हियर। जैसे हम लोग रन करेंगे, इट इज गोइंग टू वर्क फाइन। Let me try and refresh it. कुछ कंपाइलेशन एरर है, नहीं है, ठीक है, कर देते हैं सबमिट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही थी कि हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को करंट पोजीशन पे 0 मिल रहा है ना, और पिछली पोजीशन पे 1 है, बिकॉज माई करंट इंडेक्स इसके, तो उससे पहले 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं 1-0 को 2 बार ऑपरेशन करके उसको 0-0 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वेयर एज अगर मेरे पास करंटली 1 है और पिछले पोजीशन पे 1 है अगर, तो मेरा एक ऑपरेशन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो हम लोग 1 काउंट बढ़ाते जा रहे हैं, और एनीवेज 1 काउंट हमारा बाद में ऊपर जाके भी, अगर हमारे पास 1 काउंट रह जाता है और करंटली 0 आ जाता है, तो हम लोग उसको वापस से टॉगल कर देते हैं, तो वहां पे मेरा काम होता जा रहा है। सो इट इज जस्ट टू एंड फ्रो। आप क्वेश्चन करो, टेक पेन एंड पेपर एंड यूल गेट दिस थिंग डन। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन है, that is minimum tickets for maximum fun. All right, hard question है, तो let's look at it. You're going to an amusement park with N rides. We have N rides, okay? Ride I requires tickets with exactly AI total value. ठीक है, तो AI जो है हमारा क्या है, जो फन वैल्यू है, और हमारे को टिकट्स उतनी ही चाहिए, that is corresponding to AI. You can have any number of tickets of value 1 to 3. तो let's say अगर हमारे पास 5 का मेरे को फन करना है, तो I can have any combination of this 1, 2, 3, but that should sum to that value 5. Now what you have to do is return minimum number of tickets that you need to carry in order to ensure that you can enjoy any ride. तो मेरे को एक मिनिमम सेट ऑफ टिकट्स बतानी है कि मैं सारी राइड्स एंजॉय कर सकूं, मेरे को जिस पे भी जाना हूं। तो जो भी राइड आई है मैं उस पे जाऊं विद माई कार्ड्स, विद माई टिकट्स, जो भी मेरे पास है उसकी कुछ कॉम्बिनेशन की वैल्यू के साथ मैं ये सारी राइड्स एंजॉय करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है 715। ठीक है,
तो देखो जीरोथ राइड कंप्लीट करने के लिए आई वुड रिक्वायर 1 टिकट ऑफ वैल्यू 1, 2 टिकट्स ऑफ 3। तो देखो 2 अगर मेरे पास 3 वैल्यू के टिकट्स है और एक मेरे पास 1 वैल्यू की टिकट है तो 7 बन सकता है। सिमिलरली अगर मेरे को सेकंड राइड ज्वाइन करनी है तो मेरे को सिर्फ एक वैल्यू का कार्ड चाहिए, दैट इज ऑफ 1 वैल्यू। ठीक है, इफ आई वांट टू रिक्वायर द सेकंड राइड, ठीक है, जो सेकंड इंडेक्स पे दैट इज 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन हैव 1 टिकट ऑफ वैल्यू 3 एंड 1 टिकट ऑफ वैल्यू 2। तो अगर मेरे को देखोगे एसेंशियली मेरे को कितनी टिकट्स यहाँ पे चाहिए होगी, आई वुड रिक्वायर, अगर मैं यहाँ पे फाइनल में इफ आई टेक दिस वैल्यू कि मैं एक टिकट तो ले लूँ ऑफ वैल्यू 2, 1 टिकट ऑफ वैल्यू 1 और 2 टिकट ले लूँ वैल्यू 3 की, तो मैं देखो सारी राइड्स एंजॉय कर सकता हूँ क्योंकि आई कैन मेक एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग द टोटल फन 7 और 1 और 5। ठीक है, तो मेरे को ये क्वेश्चन करना है, हाउ कैन आई डू इट। और ये थोड़ा बेसिकली इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा लॉजिक लगेगा। पहली चीज़ यहाँ पे मेरे को ये क्वेश्चन चालू करना है विद द वैल्यू 7, राइट, एंड आई वांट टू एक्चुअली यू नो आई एम टेकिंग दिस 7 नंबर ऑन अ वेरी गुड पर्पस। उससे पहले एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो मेरे को मिनिमम काउंट चाहिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स का। तो यहाँ से मेरे को सीधी बात है 3, 2, 1 ये मेरे जो है वैल्यू टाइप्स है, जो भी मेरे पास टिकट्स है। तो आई एम गोइंग टू इंश्योर अगर मेरे को मिनिमम टिकट्स रखने हैं टू एंजॉय ऑल द राइड्स, तो मेरे को पहली चीज़ मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी कि 3 वैल्यू का टिकट्स मेरे को हमेशा मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, राइट, क्योंकि ये जितने क्योंकि इसका यूज जितना मैक्सिमाइज करूंगा मेरे पास उतने मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स होगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एड अप टू वैल्यू विद मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। आई थिंक ये तुम लोगों को बात समझ आ रही है। सिंपल भाषा में मैं ये कह रहा हूँ कि 3 वैल्यू के जितने तुम ज्यादा कार्ड लोगे तुम उतने मिनिमम कार्ड्स में सारी राइड्स एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे को सबसे पहली चीज तो मैक्सिमाइज करनी है। नाउ मैं इसको मैक्सिमाइज करके आई एम एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग द बाउंड्स ऑफ 1 and 2। नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस, लेट्स यूज दिस नंबर 7। तो 7 को बनाने की क्या क्या तरीके हैं, देखो मैं ये वाला तरीका लेना चाहता हूँ। एक तो 2, 2, 2, 1 ले लिया मैंने, और सिंपल मैंने क्या ले लिया 3, 3, 1। तो व्हाई आई एम एक्चुअली डूइंग दिस, तुम एक कॉम्बिनेशन ही समझोगे। ठीक है, मैं जैसे 7 पे आता हूं तो देखो मेरा 2 का कॉम्बिनेशन जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2, 2, 2 3 बार ले लूंगा लेकिन 2 बार सिर्फ 3 लूंगा, तो मेरा ये जो नंबर है दैट इज एक्चुअली गिविंग मी बेटर नंबर ऑफ टिकट्स, बिकॉज यहाँ पे मेरा 3 टिकट में काम हो गया, यहाँ पे मेरे को 4 टिकट लगेंगे। इफ आई टेक 5, राइट, 5 में मैं अगर लूंगा तो आई कैन टेक इट 2, 2, 1। ठीक है, 3, 2। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को जो है 3 फायदा कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल सिंपल बात यह है कि सबसे पहले मैं हर नंबर को 3 से डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर बचेगा 2 या 1 या 0। ठीक है, इफ आई डिवाइड एनी नंबर बाय 3, तो यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बचेगी, या तो 2 बचेगा या 1 बचेगा या 0 बचेगा। इज अ पॉइंट क्लियर? यहाँ पे भी why I have taken this example is because I can somehow minimize the combination। तो मैं सिंपली यहाँ पे आई एम व्हाट रिस्ट्रिक्टिंग कि मैं 1 या 2 कार्ड्स लूँ 2 के। ठीक है, आई कैन टेक 2 कार्ड्स, मैं 2 कार्ड्स फिर भी ले सकता हूँ, बट एज सुन एज आई इंक्रीज, ये जो नंबर है ना, ये नंबर बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज करता जाएगा यार। यू कैन एक्चुअली पेन इट डाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक नंबर 9, तो यहाँ पे मैं 2 की कॉम्बिनेशन लूंगा तो ये 2, 2, 2, 1 होगा, बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ 3, 3, 3 में मेरा काम हो जाएगा। देखो 2 का गैप आने लग गया, यहाँ पे सिंपली 2 का गैप आने लग गया। यहाँ पे मेरे को सिर्फ 1 का गैप आया था, यहाँ पे भी मेरे को 1 का गैप आएगा। मैं इससे कम करूंगा मेरे को कम का गैप आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे 2 टिकट्स अननेसेसरीली ऐड अप हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द काउंट ऑफ जीरोस एंड वंस कार्ड टू 2। अब यानी सिंपली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि काउंट ऑफ 1 कार्ड, काउंट ऑफ 2 कार्ड, ठीक है, इसको मैं 2 के अंदर रखूंगा, लेस देन इक्वल टू वैल्यू 2, लेस देन इक्वल टू वैल्यू 2, एंड इसके बाद आई एम गोइंग टू प्ले अराउंड काउंट 3। ठीक है, सो क्या करूंगा मैं सिंपली, अब ग्रीडीली सोचते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्सिमम नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं बना पाऊं। तो मैक्सिमम नंबर का मैं कॉम्बिनेशन कैसे बना पाऊंगा? ठीक है, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मैक्स, और उस मैक्स के लिए मैं C1 कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, C2 कुछ रेस्ट्रिक्ट करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ कि मेरे को थर्ड टाइप के वैल्यू के कितने कार्ड चाहिए, कितने टिकट्स चाहिए। नाउ जो भी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बनेगी, बिकॉज C1 और C2 की मैंने रेंज रिस्ट्रिक्ट कर दी है। ठीक है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1 और इट कैन बी 2। तो मेरे पास टोटल इनके C1, C2, C3 के फॉर एवरी टाइम कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 9 कॉम्बिनेशन।
ठीक है, हो सकता है मैं 0 ये लूँ और 2 ये ले लूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, या फिर इट इज गोइंग टू बी 6 एक्चुअली, ठीक है, या फिर मैं ये 1 ले लूँ और ये 2 ले लूँ, ठीक है, या फिर ये 2 ले लूँ या 1 ले लूँ, तो यहाँ पे टोटली मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6, ठीक है। तो बस सॉरी, इट इज गोइंग टू बी 9 ओनली एक्चुअली, ये 9 ही बनेंगे, राइट, बिकॉज C1 के लिए मेरे पास 3 पोजिशन है, C2 के लिए मेरे पास 3 पोजिशन है, गेटिंग अ पॉइंट। तो 3 3 मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हो सकता है मैं 0 के साथ ये 0 1 2 लूँ, सिमिलरली ये 1 के साथ 0 1 2 लूँ, या फिर ये 2 के साथ 0 1 2 लूँ। इसके साथ इसके बाहर मेरे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास C3 नंबर आएगा। तो अब मेरे पास क्या होगा? C1 ऑफ टाइप 1 कार्ड, C2 ऑफ टाइप 2 कार्ड, C3 ऑफ टाइप 3 कार्ड। अब मैं क्या करूंगा? मैं ये कोशिश करूंगा कि इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन के थ्रू मेरे पास जितने अरे के अंदर नंबर है, यानी जितने मेरे पास राइड्स हैं, ठीक है, 8 मतलब ये जितनी भी राइड्स हैं, मैं उससे कोशिश करूंगा कि यार कैन आई मेक दिस कॉम्बिनेशन, कैन आई मेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू V1 थ्रू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। यानी मैं इसमें से कुछ X1 कार्ड ले लूंगा, इसमें से कुछ X2 कार्ड ले लूंगा, इसमें से कुछ X3 कार्ड ले लूंगा। क्या मैं इन तीनों के कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ कैन आई मेक दिस कार्ड? इफ यस देन गुड। मैं क्या करूंगा? उसका आंसर, एक आंसर ग्लोबल वेरिएबल लेते जाऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी मैक्स, और मैं इसको मिनिमाइज करता जाऊंगा, मतलब मिनिमम मैक्स एंड दिस पर्टिकुलर इसका कॉम्बिनेशन। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने मैंने कार्ड सेलेक्ट किए उनका मैं मिनिमम लेते जाऊंगा, ठीक है। तो यहां से मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स आते जाएंगे एंड माय क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, सिंपल। तो क्या एल्गोरिथम रहेगी? C1 एंड C2 को आई एम गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट विद इन दिस बाउंड 0 1 2, कि मैं इससे ज्यादा कार्ड्स ही चूज नहीं करूं, ठीक है। एल्स मेरी जो रेंज है, देखो 2 कार्ड्स के बाहर जैसे ही मैं जा रहा हूँ ना, 2 कार्ड्स ऑफ C2 से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी रेंज जो है इंक्रीज करते जा रही है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज वो 2 गैप बन रहा है, फिर आगे 3 गैप बनेंगे, तो वो बढ़ती जा रही है। बट टिल 2 कार्ड्स आई एम नॉट हैविंग अ ड्रास्टिक डिफरेंस, ठीक है। तो मैं इनकी कार्ड रिस्ट्रिक्ट करके आई एम गोइंग टू फाइंड दिस C3, और ये C3 कैसे फाइंड करूंगा मैं? वैल्यू, तो जो भी मेरी मैक्स वैल्यू है माइनस में C1 का काउंट माइनस C2 इंटू 2। अच्छा, ये चीज समझ आ रही है, C2 इंटू 2, क्योंकि C2 तो कार्ड नंबर है, राइट, C2 कार्ड नंबर है एंड C1 ऑब्वियसली जितने कार्ड उतनी वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस दिस बाय 3, यहां से मेरे को C3 मिल जाएंगे। नाउ आई हैव कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 C3। अब मैं क्या करूंगा? फॉर एवरी राइड, ये राइड आई है, तो मैं राइड आई के लिए C1 C2 C3 के कॉम्बिनेशन के अंदर से कुछ वैल्यू, इफ इट इज X1 X2 X3, मैं निकालते जाऊंगा। अगर मेरा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इफ इट इज वर्किंग फाइन, तो मेरा क्वेश्चन सही है। फाइनल में मैं क्या करूंगा? एट द एंड में आंसर में C1 प्लस C2 प्लस C3 को फाइनल आंसर से मिनिमाइज करता जाऊंगा, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा C1 C2 C3, और मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आता है, ठीक है, सबसे पहले मैंने मैक्स एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। मैक्स एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद मैंने आंसर को भी मैक्स दे दिया। नाउ आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माय काउंट टू 0 1 2। अच्छा, ये मैक्स अलाउड यानी 3 कर रखा है, तो यानी ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो ओवर 2, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग मिनिमम नंबर ऑफ 3 टिकट्स नीडेड। तो मैक्सिमम एलिमेंट माइनस काउंट 1 माइनस काउंट 2 इंटू 2। अच्छा, काउंट 2 इंटू 2 अगेन इसलिए किया बिकॉज काउंट 2 इज द नंबर ऑफ काउंट ऑफ कार्ड्स ऑफ वैल्यू 2, तो उसकी वैल्यू 2 है, इसलिए इंटू 2 बाई 3। यहाँ से मेरे पास काउंट आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं ये पूरा जो राइड्स मेरे को दे रखी है, कैन आई मेक ऑल द कॉम्बिनेशन थ्रू दिस काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3? क्या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ? तो अगर ये मैं कर रहा हूँ, तो आई एम अपडेटिंग माई आंसर टू मिन एंड रिटर्निंग द आंसर। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पॉसिबल फंक्शन में हम जो अरे की एक एक वैल्यू लेते जा रहे हैं, उस पर पॉसिबल करते जा रहे हैं कि क्या मैं सारी पॉसिबल वैल्यूज करा सकता हूँ। अगर कहीं पे भी किसी भी एक वैल्यू के लिए मैं इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आंसर नहीं निकाल सकता विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू दैट वैल्यू, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा और आई विल मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन एंड रिटर्न ट्रू। जैसे रिटर्न ट्रू करेंगे, मेरा आंसर जो है अपडेट हो जाएगा मिनिमम से, ठीक है। और इस फंक्शन में क्या करें? फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू मैं वापस से वही कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, करंट 1 की करंट 2 की, यानी 1 वैल्यू के कार्ड की और 2 वैल्यू के कार्ड्स की, और एडअप कर रहा हूँ। इफ दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर तो कंटिन्यू कर देंगे कि वैल्यू से ही बड़ा चल गया, तो हमारे को मतलब ही नहीं काउंट 3 टाइप के कार्ड लेने का। एल्स में क्या करूंगा? जो भी रिमेनिंग करंट 1 और करंट 2 की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करके, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑब्वियसली, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है।
या फिर जो मेरी रिमेनिंग वैल्यू बची है दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ काउंट 3, तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे बिकॉज या दैट इज फेवरेबल. हमारे पास काउंट 3 के कार्ड्स भी तो होने चाहिए ना, क्या पता हमारे पास काउंट 3 के कार्ड्स ही नहीं बचे. तो उस केस में आई एम गोइंग टू रिटर्न ट्रू, एल्स मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, और मेरा क्वेश्चन है जो हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी माइंड था. ठीक है, यहाँ पे तुम लोग इसको काउंट 1 को मैक्सिमम भी कर सकते हो. ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेक इट लेट्स से जो भी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल भी कर सकते हो, बट दैट डजंट मेक सेंस राइट, बिकॉज यू नो अननेसेसरीली आर इंक्रीजिंग द नंबर. तो थोड़ा दिमाग हमने इस पे लगाया था कि हम ये C1 और C2 की रेंज 0, 1, 2 पे ही क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज देर इज एन इंट्यूशन ओवर एयर. वरना तुम इसको क्या कर सकते हो, 0, 1, 2 की जगह काउंट 1, काउंट 2 और काउंट 3 का तुम लोग एक मतलब इसको मैक्सिमम वैल्यू भी दे सकते हो कि यार जितनी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा मैक्स एलिमेंट है, तुम इसको मैक्स एलिमेंट भी कर सकते हो एंड मैक्स एलिमेंट भी कर सकते हो. इट इज गोइंग टू वर्क राइट, वो वर्क कर जाएगा, लेकिन अगेन you won't get anything good here, right, because you are unnecessarily adding and you are adding in computation power. तो इस पे थोड़ा दिमाग लगाना कि why did I took it, और थोड़े अपने हिसाब से टेस्ट केसेस लिखना and you will get to this. बिकॉज अगेन काउंट 1 काउंट 2 मैक्स एलिमेंट लेना है, नहीं तुम पहले अगर 25 है तो 25 कार्ड 1 के लेके जाओगे, दैट डजंट मेक सेंस राइट. यू ऑलवेज रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स, हम लोग को कैलकुलेशन देखनी. सो विद दैट आई थिंक सारे क्वेश्चन हम लोग आंसर कर चुके हैं. प्लीज स्टे मोर, पे मोर अटेंशन टू हाउ डू आई सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ डू आई थिंक. एंड अगेन प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मुझे भी प्रॉब्लम्स आती है, आई ऑल्सो थिंक टू मच. यू नो whenever you do question you have to think loud, and that is how you do problems, and this is going to actually help you because you know every solution is not the perfect one. I hope तुम लोग के पास इससे better solution होगा, and you can also think about all other test cases, but you know ऐसे ही तुम लोग को सोचना पड़ता है. So with that I think we are done with coding contest number 89. I hope this helped, and please solution देख लेना, कुछ समझ नहीं आया तो you can drop down comments and you can reach out to me on LinkedIn या फिर Coding Ninjas channel पर. So with that I wish you all the best. Goodbye guys.